दीप, दीपक, दीवा या दिया वह पात्र है जिसमें सूत की बाती और तेल या घी रखकर ज्योति प्रज्वलित की जाती है। पारंपरिक दिया मिट्टी का होता है, लेकिन आज आधुनिक युग में धातु के दिए भी प्रचलन में है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता था, पर बिजली के आविष्कार के बाद अब ये एक सजावट की वस्तु के रूप में अधिक प्रयोग होता है। धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठानों में इसका महत्व अभी भी बना हुआ है। ये पंच तत्वों में से एक अग्नि का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाने का एक मंत्र भी है जिसका उच्चारण सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें कहा गया है कि सुंदर और कल्याणकारी आरोग्य और संपदा को देने वाले हे दीप, हमारी बुद्धि के विकास के लिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। विशिष्ट अवसरों पर जब दीपों को पंक्ति में रखकर जलाया जाता है तब इसे दीपमाला कहते हैं। ऐसा विशेष रूप से दीपावली के दिन हम करते हैं। अन्य खुशियों के अवसर पर जैसे विवाह आदि पर भी दीपमाला का प्रयोग किया जाता है। दीपक की लौ के बिना पूजा पाठ संपन्न नहीं हो पाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी का दीपक को सर्वश्रेष्ठ पूजा में माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है। घर में घी का दीपक जलाने से देवी देवताओं और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है। जब घी का दीपक जलाएं तो फूल बत्ती का ही इस्तेमाल करें। और इससे क्या होता है कि आप भगवान के सामने घी या तेल दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि भगवान के दाहिनी तरफ घी का दीपक और बाएं तरफ तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले ध्यान रखें कि दिया टूटा ना हो। खंडित दीपक को जलाना अशुभ माना जाता है। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए तेल का दीपक जलाया जाता है। तेल का दीपक जलाते समय लंबी बत्ती ही लगाएं। और दोस्तों, अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको फूल बत्ती लगानी है, पर दिशा का विशेष ध्यान रखना है। दीपक जब भी जलाएं उसको रखने से पहले दिशा का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई जल्दीबाजी में हम दीपक को कहीं भी रख देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी हमको गुजरना पड़ता है। अब जब भी दीपक जलाएं तो जलाकर उसे पश्चिम दिशा में ही रखें। ऐसा करने से आप अपनी तरफ पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दीपक के बारे में बताने जा रही हूँ कि किस कामना के लिए कौन सा हमें दीपक जलाना चाहिए। चाहे वो तांबा, पीतल, स्टील, चांदी, सोना और मिट्टी के दीपक हो। और हम अगर किसी कामना से दीपक को जला रहे हैं तो हमें कौन सा दीपक जलाना है, किस कामना के लिए, और उसका दीपक का फल क्या होगा, आज मैं ये आपको बताऊंगी। वैसे तो दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक मैंने बताया आपका, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल के, धातु के, कांसे के, आटे के भी दीपक होते हैं। तो हमें जो मनोकामना अपनी पूरी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आटे का दीपक कौन सी मनोकामना को पूर्ण करने में जलाया जाता है। तो किसी भी प्रकार की साधना, आपकी मनोकामना हो, सिद्धि के लिए या संकट एवं कर्ज से मुक्ति के लिए आटे का दीपक बनाते हैं और इसे विशेष स्थान पर रखते हैं या नदी में प्रवाहित करते हैं। मिट्टी का दीपक जो होता है पूजाओं में जलाना सबसे लाभकारी बताया गया है। इससे शुक्र और शनि संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। इसके बाद हमारा आता है स्वर्ण का दीपक। तो सूर्य और बृहस्पति की धातु स्वर्ण है। इस दीपक में गाय का शुद्ध घी डालकर रुई की बत्ती लगाकर इसे गेहूं की डेरी के ऊपर पूर्वमुखी रखा जाता है। इसके चारों ओर गुलाब की पंखुड़ी भी आप लगा सकते हैं और इससे जीवन में हर तरह की प्रगति के साथ ही बुद्धि का विकास भी होता है। इसके बाद हमें आता है रजत का दीपक, यानी कि रजत जो होता है उसको चांदी कहते हैं। ये चंद्र और शुक्र को रिजेम्बलेंस करता है, के धातु को रिजेम्बलेंस करता है। चावल की ढेरी पर चांदी के दीपक को रखकर इसके आसपास सफ़ेद पुष्प बिखेर दें और इस दीपक में भी देसी गाय का घी डालकर इसे प्रज्वलित करें। इससे घर में शांति, शुद्धता तथा सात्विकता के साथ ही धन में वृद्धि होती है। इसके बाद दोस्तों आता है तांबे का दीपक, या हम इसको ताम्र कहते हैं और ये सूर्य और मंगल का प्रतीक है। इस दीपक को लाल मसूर की जो दाल होती है दोस्तों, उसके ऊपर
आसन बिछाकर मतलब दाल का आसन बनाकर उसके चारों लाल रंग की पंखुड़ियों को, चाहे वो गुलाब की हो चाहे गुड़हल की हो, कोई भी पंखुड़ियाँ बिखेर दीजिए और इसमें तिल का तेल डालकर इसे प्रज्वलित करें। इसे हम दक्षिण दिशा में स्थापित करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सभी तरह के अनिष्ट जो होते हैं का नाश होता है और व्यक्ति के मनोबल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस के लिए दीपक जलाया जाता है। कांसे का दीपक जो होता है धातु को बुध की धातु माना जाता है कांसे को। इस धातु से बने दीपक को चने की दाल पर आसित करें और इसके चारों तरफ पीले फूलों की पंखुड़ियां बिखेर दें। फिर इसमें तिल का तेल डालकर इसे रुई की बत्ती से प्रज्वलित करें और इसे उत्तर दिशा में रखें। इससे आपकी बरकत हमेशा रहेगी, धन समृद्धि बनी रहेगी और कभी भी किसी चीज़ की आपके घर में कमी नहीं रहेगी। लोहे और स्टील का दीपक जो दोस्तों होता है वो शनि का इसमें वास होता है। इस धातु से बने दीपक को पश्चिम दिशा में उड़द की दाल पर स्थापित करें और इसके चारों ओर काले या नीले रंग के पंखुड़ियाँ बिखेर दें फूलों की। इसमें सरसों का तेल भरें और चूंकि ये जो होता है शनि का दीपक होता है, इसलिए इसमें ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा कि शनि का के दीपक में सरसों का तेल भरेंगे और इससे सभी तरह के अनिष्ट आकस्मिक घटना तथा दुर्घटनाओं से बचाव होता है। इसके बाद आता है पीतल का दीपक। पीतल की धातु जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्वर्ण सूर्य और बृहस्पति का होता है। इसी तरह से पीतल भी जो होता है बृहस्पति की धातु है। इसके दीपक में आपको चने की दाल के ऊपर इसको रखना है। इसके चारों पीले रंग के फूलों की पंखुड़ियाँ बिछानी है और इसे इसका मुख जो होगा आपको उत्तर दिशा में रखना है। इससे भाग में वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है। अष्ट धातु दीपक दोस्तों बहुत ही विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए अष्ट धातु का बना पंचमुखी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इससे जीवन में सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। कर से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं